नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर ना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी, जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस जो कॉमर्स फील्ड के भी एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे, उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कि हॉर्टिकल्चर सर्वाधिक फैली हुई है। तो हॉर्टिकल्चर इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द, तो हॉर्टिकल्चर सर्वाधिक फैली हुई है, कहाँ फैली हुई है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में फैली हुई है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दक्षिण एशिया की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? द मेन फूड क्रॉप ऑफ साउथ एशिया इज, तो दक्षिण एशिया की मुख्य जो खाद्य फसल है वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, चावल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं एशिया के बारे में। तो एशिया, आपको पता है एशिया पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप है जो विश्व के लगभग 29.5% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। कितने? 29.5% क्षेत्रफल ये विस्तृत है। और सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा एशिया महाद्वीप की है, ये भी आपने याद रखना है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा? वो चीन है। और सबसे छोटा जो है वो मालदीव है। श्रीलंका को सीहल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश अवस्थित हैं, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। कुल 48 देश एशिया महाद्वीप में अवस्थित हैं। चीन सबसे बड़ा देश है जिसकी सीमा जो है वो 14 देशों को छूती है और जो विश्व में सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। हिमालय की रानी किसे कहा जाता है? द क्वीन ऑफ हिमालयस, तो हिमालय की जो रानी है वो किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कंचनजंगा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसे हिमालय की रानी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि बराक नदी कहाँ से निकलती है? द बराक रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो बराक जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, माउंट जैफवो से ये निकलती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य देश की सभी 4 भू आकृतिक इकाइयों को धारण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडियन पोसेसेस ऑल 4 फिजियोग्राफिक यूनिट्स ऑफ द कंट्री, तो कौन सा राज्य है जो देश की सभी 4 भू आकृतिक इकाइयों को धारण करता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, महाराष्ट्र जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य नमक के उत्पादन में अग्रणी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्ट, तो कौन सा राज्य जो है वो नमक के उत्पादन में अग्रणी है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, गुजरात जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा बांध रणजीत सागर बांध से भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज आल्सो नोन एज रणजीत सागर डैम, तो आपने बताना है कि कौन सा बांध जो है वो रणजीत सागर बांध से के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, थियेन बांध जो है, थियेन डैम जो है उसे रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा जो रणजीत सागर बांध है वो किस नदी पर है? ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ये रावी नदी के ऊपर है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है, रावी नदी के ऊपर है। और किस स्टेट में है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये पंजाब स्टेट में है। कहाँ पर है? पंजाब स्टेट में है रणजीत सागर बांध जो है, जिसे थियेन डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया कि कालाकोट कोयला क्षेत्र अवस्थित है। द कालाकोट कोल फील्ड इज सिचुएटेड इन, तो ये कहाँ पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालाकोट कोयला क्षेत्र जो है वो अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं कोयला के बारे में, कोल के बारे में। तो भारत विश्व में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है, ये भी आपने याद रखना है। किसके बाद? चीन और यूएसए के बाद तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है भारत। यहाँ गोंडवाना और टर्शियरी युगों के कोयला भंडार मिलते हैं। अब कोयले के जो प्रकार हैं वो भी आपसे पूछ सकते हैं। कार्बन वाष्प व जल की मात्रा के आधार पर भारत में निम्न प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। भारत में जो कोयले के उत्पादन में प्रथम जो 3 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपने याद रखना है।
ये फर्स्ट पे है आपका झारखंड। फर्स्ट पे कौन है? झारखंड जो है वो पहले नंबर पर है। उसके बाद झारखंड के बाद जो स्टेट है वो कौन सी है? वो छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा है, ये भी आपने याद रखना है। और एंथ्रासाइट जो है वो सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला है, ये भी आप क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है। तो एंथ्रासाइट जो है वो सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला है। और कोयले के जो प्रकार है एंथ्रासाइट में, जो कार्बन की परसेंटेज है वो 80 से 95 तक है, और बिटुमिनस में कार्बन की जो परसेंटेज है वो 55 से 65 तक है। और लिग्नाइट जो भूरा कोयला होता है उसमें कार्बन की जो परसेंटेज है वो 45 से 55% है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कालाकोट कोयला क्षेत्र जो है वो जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि विवाह की जो औसत आयु है वो उच्चतम है, किसमें है? द मीन एज एट मैरिज इज हाईएस्ट अमंग्स द फॉलोइंग। तो विवाह की जो औसत आयु उच्चतम है वो किन में है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का, वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ईसाइयों में जो विवाह की जो औसत आयु है वो उच्चतम है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि किस राज्य ने देश में पुरुष साक्षरता में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट ऑक्युपाइज द टॉप पोजीशन इन द कंट्री इन मेल लिटरेसी? तो यहाँ पे मेल लिटरेसी की बात हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। केरला जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केरल स्टेट ने देश में पुरुष पुरुष साक्षरता में शीर्ष स्थान जो है वो हासिल किया है। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। भोटिया जनजाति में चारवाहे जो होते हैं वो उन्हें क्या कहा जाता है? इन भोटिया ट्राइब्स द ग्रेजियर्स आर कॉल्ड। तो भोटिया जनजाति में चारवाहों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। उन्हें अंडवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोटिया जनजाति में चारवाहों को अंडवाल कहा जाता है। अब यहाँ से बात करते हैं भारत की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366-25 के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजातीय समूहों के अंशों या समूहों से हैं जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में जाने जाते हैं। और भारत आने वाला जो सबसे पहली प्रजाति थी वो कौन प्रजाति समूह जो था वो निग्रो था। कौन था? वो निग्रो था। ये भी आपने याद रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। और नार्डिक प्रजाति जो है भारत में सबसे अंत में आई थी। कौन सी प्रजाति जो थी वो सबसे अंत में आई थी भारत में? वो नार्डिक थी, ये आपने याद रखना है। और हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत जो थी वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और भूमध्य सागरी प्रजाति ने किया था, ये भी आपने याद रखना है। और भारत की जो प्रमुख जनजातियां हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश की हम बात कर लेते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में गद्दी, गुज्जर, किन्नर आदि जो हैं वो प्रमुख जनजातियां हैं। उसी तरह बात करते हैं हम मेघालय में, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गारो जनजाति जो है वो मेघालय से संबंधित है। गारो, खासी, जयंतिया, हमार आदि जो है वो आपकी मेघालय स्टेट की जनजातियाँ हैं। और हिमाचल प्रदेश की गद्दी, गुज्जर, किन्नर, पंगवाल जो है वो ये वेरियस जो हैं आदि जो हैं वो हिमाचल प्रदेश की ट्राइब्स हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जो है उनका संबंधित वो किससे संबंध रखते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा इज एसोसिएटेड विद। तो सुंदरलाल बहुगुणा आपको पता होगा, ये इनका जो संबंध है वो चिपको आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा चिपको जो आंदोलन था वो वनों की कटाई को रोकने के लिए हुआ था, 1973 में हुआ था। ये हुआ कहाँ पे था? ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि इस स्टेट में हुआ था। तो उत्तराखंड स्टेट में हुआ था, तब ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था जो उत्तराखंड स्टेट था। तो 1973 में चिपको आंदोलन हुआ था वनों की कटाई को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज। तो विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। चीनी जो है, चाइनीज़ जो है, चाइनीज़ लैंग्वेज जो है वो विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इस क्वेश्चन का मैक्सिमम बच्चों ने जो ये एग्ज़ाम हुआ था उसमें अंग्रेजी जो था इसका करेक्ट आंसर किया था, लेकिन विश्व में जो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है वो चीनी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत किस देश को लौह अयस्क की सर्वाधिक मात्रा का निर्यात करता है? टू विच कंट्री डज इंडिया एक्सपोर्ट द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ आयरन ओर। तो भारत किस देश को लौह अयस्क की जो सर्वाधिक मात्रा है उसका निर्यात करता है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत जो है वो जापान देश को लौह अयस्क की जो सर्वाधिक मात्रा का निर्यात करता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं लौह अयस्क के बारे में। तो विश्व में
लौह अयस्क के उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो चौथा है, और प्रथम स्थान जो है वो चीन का है, और दूसरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है, और तीसरा जो है वो ब्राज़ील का है, और चौथे नंबर पे भारत का है। कुल संचित भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, वो कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा हैं। ये भी आपने याद रखना है। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व में किसके निर्यात में अग्रणी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ, तो भारत विश्व में किसके निर्यात में अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। माइका जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। माइका के निर्यात में जो भारत है वो अग्रणी है। माइका आपको पता होगा अयस्क जो है पिग्माटाइट अब्रक आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, गुंटूर, प्रकाशम तथा झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग तथा गिरिडीह में उत्पादित होता है। ये आपने याद रखना है। अयस्क जो है वो पिग्माटाइट अब्रक आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और गुंटूर, प्रकाशम तथा झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग तथा गिरिडीह में उत्पादित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ माइका, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, और ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी, जेवीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं अभी और आगे भी किए जाएंगे, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप फ्रेंड्स भी एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।